हर व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा बचाना चाहता है सेविंग के तौर पर। और जब उसकी ये रिक्वायरमेंट आती है कि जब वो कुछ कमाता है और उससे अपने खर्चे काटने के बाद थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहता है, तब उसको कुछ ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख सके और कंटीजेंसी के समय यानी इमरजेंसी के समय जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो पैसा वो विड्रॉ कर सके। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पर कस्टमर अपना पैसा सेफली रख सकता है, उसमें से एक प्रोडक्ट है फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं सामान्यतः भाषा में। ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये फिक्स डिपॉजिट होता क्या है, इस पे पैसे कैसे निवेश किए जाते हैं और इस पे किसी भी व्यक्ति को रिटर्न किस तरीके से मिलता है और पैसे कितने सेफ रहेंगे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, बैंकिंग सोल्यूशन में मैं पुष्पन गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बेसिकली फिक्स डिपॉजिट जो होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सपोज जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ 1 लाख रुपए उसके पास कुछ सेविंग्स में उसने बचा के रखे हुए हैं और वो ये चाह रहा है कि इस पैसे को ऐसी जगह पे लगा दे ताकि वो जल्दी जल्दी से खर्च ना कर सके और जब उसको एक निश्चित अवधि के बाद उस पर वो पूरा का पूरा पैसा प्लस उसके ऊपर कुछ अप्रिसिएशन मिल जाए। तब वो जो है फिक्स डिपॉजिट जैसा प्रोडक्ट उसके लिए लाभकारी होता है। एफडी को हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक समय के लिए रहता है। मान लीजिए कि वो पैसा 1 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भी, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जितने दिन तक उसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है वो इस पैसे को जो है एक एफडी के अंदर जो है फिक्स करके रख सकता है। यानी कि उस पर्टिकुलर समय के लिए, जितने समय के लिए उसने पैसे को फिक्स किया है, सामान्य तौर पर उस पैसे को वहाँ से नहीं निकाल पाएगा और उसके ऊपर इनको थोड़ा सा ब्याज मिलता है और ब्याज मिलने के बाद जब वो मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जितने टेन्योर के लिए उस प्रोडक्ट को उन्होंने मतलब एफडी को बना के रखा हुआ है, उसके बाद वो पैसा वो वापस ले सकते हैं। बेसिकली एफडी जो चलन की भाषा है उसके तौर पे देखा जाता है कि ये लोग जो है बैंकों में जाते हैं और बैंकों में जाके उसको पैसा अपना फिक्स करा देते हैं। ठीक है, सामान्यतः एफडी कम से कम 7 दिन की बनती है और इसे 10 साल तक बनाया जा सकता है। एफडी में जो भी ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा। बेनिफिट क्या रहता है कि इसकी लिक्विडिटी आपका अमाउंट कैश में आपके बैंक में रखा हुआ है उससे थोड़ा कम होती है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी होती है। थोड़ा कम ऐसा हुआ कि भाई सेविंग अकाउंट में आपके 1 लाख रुपए रखे, आप एटीएम से या चेक के माध्यम से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिक्स एफडी करा दी है तो वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट से कट के आपके एफडी अकाउंट में चला जाएगा और वो एफडी अकाउंट से आप एटीएम के माध्यम से किसी भी तरीके से पैसा निकाल नहीं सकते। आपने जितने समय के लिए उसको फिक्स कर दिया है उसमें आपको ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर ब्याज भी आपको जो सेविंग अकाउंट मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलेगा। और फिर होगा क्या कि जब उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा, अगर आप उसके पहले विड्रॉ करना चाहेंगे तो उसमें आपको कुछ पेनल्टी लगेगी, तो इस डर से आप उस पैसे को निकालते नहीं है, तो पैसा आपका सेफ काफ़ी समय के लिए सेफ हो जाता है। दूसरा, एफडी जो होता है इसमें पैसा पूरी तरीके से सेफ रहता है। ये आपने जितनी कैपिटल लगाई है वो कैपिटल पूरी तरीके से सेफ रहेगी और उसमें जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रेट मिलने वाला है उस हिसाब से आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। अब जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंकर से पूछना चाहिए कि भाई कितने टेन्योर के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 7 दिन के लिए रखना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट कुछ और मिलेगा, अगर आप 1 साल के लिए अपना पैसा रखना चाहते हो तो इंटरेस्ट कुछ और मिलेगा, अगर 5 साल के लिए रखना चाहते हो तो कुछ और मिलेगा। हर बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर बैंक के रेट्स अलग अलग होते हैं। कुछ बैंक 1 साल से लेकर 2 साल का जो टेन्योर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, वहीं पर 1 साल से कम या 2 साल के बाद के जो एफडी के टेन्योर रहेंगे उसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। तो आपको उनसे पूरा इंटरेस्ट चार्ट पूछना है कि आप कितने टेन्योर में कितना इंटरेस्ट देते हैं। हर बैंक की ब्रांच में वो टेबल अवेलेबल रहती है और उसके हिसाब से आप अपना टेन्योर सेलेक्ट करिए कि जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल सके और जितने समय के बाद आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है उतने समय तक के लिए आप उसको फिक्स रख सकें। दूसरा, एफडी जैसे एक फिक्स टेन्योर के लिए होती है, तो इसमें होता ही है कि सपोज आपने 1 साल के लिए एफडी बनाई तो 1 साल के बाद ये पैसा ऑटोमेटिक टूट के आपके अकाउंट में चला जाता है। हालांकि अब बहुत सारे बैंक जो है इसमें ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन देने लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस झंझट से मुक्त रहना चाहते हैं कि नहीं पैसा ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में आ जाएगा, फिर मुझे बैंक जाके उसको एफडी करवानी पड़ेगी, या एक प्रॉब्लम और होती है कि पैसा अकाउंट में आ गया फिर हम बनवा नहीं पाते, धीरे उसकी एफडी दोबारा धीरे धीरे पैसा खर्च हो जाता है, तो कुछ बैंक इसमें ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपको 7% की दर से आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपने 1 लाख रुपये किया, 1 साल में आपको 7,000 रुपये ब्याज हुआ, तो 1,07,000 रुपये आपके खाते जो आपका इस एफडी से टूट के जो पैसा आपको आएगा वो ऑटोमेटिक 1 साल का उसका टेन्योर बढ़ जाएगा और अगली एफडी आपकी 1,07,000 रुपये बन जाएगी।
एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जब आप किसी भी बैंक में एफडी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको उनसे ये भी पूछना है कि इंटरेस्ट उनका क्वार्टरली कंपाउंड होगा कि ईयरली कंपाउंड होगा। अभी कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ कि कुछ बैंक्स होते हैं जो ब्याज जो है साल भर में एक बार में ब्याज देते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या कहते हैं 7% का ब्याज किसी बैंक ने दिया हुआ है, तो आप और उसका ईयरली कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साल भर में आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो साल भर में एक बार ब्याज उसका 7,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन वहीं पर कोई किसी प्रोडक्ट में अगर आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मिल रही होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए पे 6 महीने के बाद आपको 3,500 का ब्याज मिल गया। अब आपका 1 लाख रुपए प्लस 3,500 रुपये ब्याज, यानी 1,03,500 रुपये का जो ब्याज है, आप इसके ऊपर अगले 6 महीने के लिए ब्याज मिलेगा। यानी वो 3,500 रुपये का जो ब्याज आपको 6 महीने में ही क्रेडिट मिल गया है, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो कंपाउंडिंग जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है यानी ब्याज जो है वो आपको उतना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि एफडी में जो होता है कि अगर आपका 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट कमा रहे हो फिक्स डिपॉजिट में, तो साल भर में अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप कमा रहे हो तो वो आपका टैक्सेबल होता है। ठीक है। अब ये टैक्स ब्रैकेट, अब आप इसको अपने जो जिससे भी आप अपना इनकम टैक्स आप भरवाते हैं, आप उनसे इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि उन्होंने टैक्स का कौन सा ऑप्शन लिया हुआ है। ठीक है। सो अगर 10,000 रुपीज़ के ऊपर की आप एफडी में इंटरेस्ट कमा रहे हो तो आपको उनको इन्फॉर्म रखना है। दूसरी चीज़ कि कुछ एफडियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, मतलब अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ ये होता है कि एफडी कम से कम 5 साल की होती है, तो अगर आप 5 साल के लिए आपका पैसा पूरी तरीके से फ्री है आपके पास, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप ये पैसा उनका ये 5 साल के लिए आप फिक्स कर दीजिए। फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो भी इंटरेस्ट, ये जो भी अमाउंट आप इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी को, इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा ये भी टैक्स फ्री रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये जो जानकारी दी है बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराएगी। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, मैं उसका भी रिवर्ट आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।